ये दिया गया है। एंड ए आई जे भी लिखा होगा बेटा, इज द कोवेरिएंट टेंसर, इज द कोवेरिएंट टेंसर। एम आपका होना चाहिए, क्या एम है बेटा? ए आई जे बी आई सी जे इज इनवेरिएंट इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इनवेरिएंट होना चाहिए। ठीक है, जरा लिखते हैं। इनवेरिएंट का मतलब है कि डैश में इसका जो मान होगा वह एक्साई में होना चाहिए। तो लिखेंगे नाउ वी हैव ए डैश आई जे बी डैश आई सी डैश जे नियमानुसार एक्स डैश में होना चाहिए। यह होना चाहिए ए अल्फा बीटा, मान लेते हैं, और यह होना चाहिए डेल एक्स अल्फा डेल एक्स डैश आई और डेल एक्स बीटा और डेल एक्स डैश क्या लिख रहे बेटा? जे। किसका लिख दिया आपने? इसका फिर लिखो, कोई सफिक्स दूसरा लो बेटा, यह बी ए कर दो, तुम्हारे मन से जो आए, बी ए कर दो, बी वी कर दो, बी एम कर दो, इसका लिख रहे हैं। तो यह होगा डेल एक्स डैश आई और डेल एक्स ए आएगा ना बेटा इसका। फिर इसका कुछ और ले लो तो बेटा सी बी कर दो, डमी सफिक्स। तो क्या होगा मान? डेल एक्स डैश जे और डेल एक्स बी कर दे हम, है ना? जरा देखा जाए क्या बनता है। दिस इंप्लाइज दैट, यह इंप्लाइज दैट करेगा ए डैश आई जे बी डैश आई सी डैश जे। बेटा खुदरा पाप पहले ले लेते हैं, ए अल्फा बीटा बी ए सी बी। अब इसको जरा गौर से देखो बेटा, कुछ कटना चाहिए। देखो यह इससे कटेगा और बेटा एक तो और कटेगा बेटा, ये कटेगा, क्या बचेगा बेटा? जरा हमको बताएंगे, बोलो भाई। डेल एक्स अल्फा, बोलो डेल से अल्फा डेल एक्स ए कर दे हम, और क्या कर दें? डेल एक्स बीटा और डेल एक्स सी, डेल एक्स बी। यह लिख सकते हैं ए अल्फा बीटा और बी ए और सी बी, यह कोर्नेस्कर डेल्टा अल्फा ए बनेगा, यह कोर्नेस्कर डेल्टा बीटा बी बनेगा। तो ए बराबर अल्फा और बी बराबर बीटा लेंगे तो डेल अल्फा ए और डेल बीटा बी का मान 1 हो जाएगा। तो मान रख दीजिए, दिस विल बी इक्वल टू, यह होना चाहिए अल्फा बीटा में लिख दो, यह बी क्या लिख दें? अल्फा, और यह क्या लिख दे बेटा? सी बीटा। यह लिखा जा सकता है ए आई जे, लिख सकते हैं ना, और इसको बी अल्फा की जगह लिख रहे हैं आई, और यह सी जे, और यह हो गया ए डैश आई जे बी डैश आई और सी डैश जे। देखो यह एक्साइज सिस्टम में वही मान है जो इसके बराबर हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो यह वेक्टर इज इनवेरिएंट। सो ए आई जे बी आई सी जे इज इनवेरिएंट। अगला लिखिए बेटा, जरा अगला लिखो फटाफट, लिखिए प्रूव दैट, नहीं ऐसे लिखो, इफ ए आई जे, इंपॉर्टेंट है बेटा, ए आई जे बी द skew symmetric, skew symmetric, कहता then prove that, ध्यान से लिखना बेटा कोष्ट में, डेल आई जे डेल के एल प्लस डेल आई एल और डेल के जे
ए आई के का मान 0 होना चाहिए। ठीक है, यह मान लो। तो लिखो, since it is given that aij is the skew सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब कि ए आई जे माइनस ए जे आई होगा, यानी ए अल्फा बीटा बराबर माइनस ए बीटा अल्फा होगा। दिस इज नंबर 1। ठीक है, लिखेंगे ना। अब इसी को प्रूव करना कि हेतने का मान 0 हो जाएगा, तो लिखो एलएचएस बराबर, एलएचएस का मान तनी ध्यान से लिखो, एलएचएस हो जाएगा आपका यल एच एस। तनी बेटा हम ध्यान से लिखो, यह गुड़े यह होगा, यह गुड़े यह हो, लिख दे रहे हैं। तो लिखते हैं डेल आई जे डेल के एल इंटू ए आई के, है ना, क्या लिखा है देख ले भाई हमसे, आई के, आई में बिंदी होना चाहिए ऐसा लिखा है, प्लस होगा डेल आई एल और डेल के जे ए आई के, यही ना लिख दिए हम। अब इसको हल करना है, हमको 0 कर देना है। लिखो बेटा, इसको देखो, आई जे है ना, एक के है बेटा। ठीक है, हम लिखते हैं इफ के का मान यल ले लीजिए और इसमें ले लीजिए बेटा एंड के का मान जे ले लीजिए। यल है बेटा, है इसको ले रहे हैं, ऐसे ऐसे कर दे, यल एक जैसा हो जाता है, के यल है ना, जो दिया गया उसी के अनुसार। तो यह एलएचएस की वैल्यू हो जाएगी, डेल आई जे से कोई मतलब नहीं है, इसका मान 1 होगा। यह तभी होगा जब ए आई क्या हो जाएगा बेटा, यल हो जाएगा। बोलो भाई, सही है ना। इसका मान कर दिया, इसका मान डेल क्या लिख दें, आई यल कर दें, यह मान 1 होगा तब होगा जब क्या हो जाएगा, ए क्या लिख दे बेटा, आई जे। कर दिया। अब सुनो बेटा, इफ आई बराबर है क्या है बेटा, जे ना, आई बराबर जे ले लीजिए, तो क्या मान होगा, डेल आई जे का मान 1 हो जाएगा। इफ आई का मान यल ले लेंगे तो डेल आई यल का मान भी 1 होगा। थोड़ा हल करने की कोशिश करो, करो तो ध्यान से। यह बराबर होगा, यह मान तो 1 हो जाएगा, कब होगा, जब ए जे यल कर दे बेटा। और इसको तनी बताओ तो बेटा क्या हो जाएगा, यह यल जे कर दो, क्या लिख दे, ए यल जे, है ना। अब देखो जरा इधर सुनो, आप लिख सकते हैं, यह देखो, अगर आप लिख सकते हैं सिंस ए आई जे इज सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है ना जी, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो यह बेटा लिखा जा सकता है ए, आप चाहे तो यल को आई से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से ए अल्फा बीटा माइनस ए बीटा अल्फा होगा ना जी, तो आप लिख सकते हैं ए जे एल बराबर माइनस ए एल जे के, तो यह मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला लिखिए, अगला लिखो। हाँ, तीसरा सवाल, तीसरा, इफ uij does not equal to 0 is a tensor, या ऐसे भी कभी कभी भूलवा के लिखेगा, is a component of tensor of rank 0 2। आप
0 2 type, and if the equation f uij guji is equal to 0 holds, then prove that either f बराबर g, अगर आप f बराबर g लेते हैं, एंड f बराबर g uij कामा दे करके uij is skew symmetric and f बराबर माइनस g uij इज क्या हो जाएगा बेटा, सिमेट्रिक। समझ लीजिए, पहले जरा गौर से सुनिए। कह रहा कि uij एक टेंसर है जिसका मान 0 के बराबर नहीं। कह रहा ये इक्वेशन है आपके पास, अगर f बराबर g ले लीजिएगा तो uij स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, और f बराबर माइनस g ले लेंगे तो क्या होना चाहिए, uij स्क्यू सिमेट्रिक हो जाना। तो लिखो इट इज गिवन दैट, लिखिए इट इज गिवन दैट uij does not equal 0 is the tensor of rank, कितना दिया गया है, 0 2, and f uij guji is equal to 0। अब कंडीशन लेते हैं, if f का मान क्या ले रहा है बेटा, g, या इक्वेशन नंबर ए, फ्रॉम 1 से ये f uij, ये f u क्या लिख दे बेटा, uji is equal to 0। यह मान होगा f uij uji is equal to 0, इसको इधर फेंक दो। यह होगा uij uji is equal to 0, ये uij uji हो गया जी। So uij is skew symmetric. So uij is the skew symmetric। तो बेटा ये हमारा माइनस जी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं हो जाएगा, कर जाएंगे ना, ये का जगह रख दो माइनस जी तो बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अगला लिखो बेटा, देखो 3-4 बार आया है बेटा, ये जरा ध्यान से लिखिएगा। सिमेट्रिकल जो सिमेट्रिक कंडीशन होती है वह सफिक्स 2 के लिए होती मानी जाती है, चाहे अल्फा बीटा हो चाहे बीटा गामा हो, लेकिन 2 सफिक्सों पर सिमेट्रिक होगी। लिखेंगे इफ, क्वेश्चन है इफ aij, लिखो इज ए सिमेट्रिक टेंसर, सिमेट्रिक टेंसर है, एंड bk is the covariant वेक्टर, ठीक है, bk क्या है, and satisfying the equation aij bk प्लस aj bi प्लस होगा आपका aki bj का मान 0,
then so that aij is equal to 0 और bk is equal to 0। तो ऐसा हो जाना चाहिए। तो लिखो, since it is given that since it is given that aij is the, क्या दिया है बेटा, सिमेट्रिक ना, सिमेट्रिक टेंसर, तो aij ai होगा, सिमेट्रिक होगा अपने इंडिसेस में। एंड क्या लिखा है बेटा, एंड क्या दिया है, bk इज द वेक्टर, वेक्टर कर दे तो कोवेरिएंट होगा। मतलब बेटा bk भी वेक्टर होगा तो bi भी वेक्टर होगा, bj भी वेक्टर होगा, ये कह रहा सिंबल में। एंड क्या सिद्ध करना, एंड आल्सो गिवन ये लिख दो बेटा, गिवन है ना बेटा, यह एक सिस्टम एक्साई में लिखा गया है, ठीक। अगर यह क्वांटिटी वैनिश कर जा रही है तो सारे सिस्टम में भी वैनिश करना चाहिए। तो लिखेंगे इंप्लाइज दैट ए डैश आई जे बी डैश के ए डैश जे के बी डैश आई ए डैश के आई बी डैश जे का भी मान 0 होगा, ठीक है। चूंकि बेटा यह सभी टेंसर हैं तो ये मस्ट ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लिखेंगे दिस मस्ट ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है बेटा। याद रखिएगा, अगर इसके सफिक्स को, ये जिसके सफिक्स लोअर हैं, सिमेट्रिक है बेटा, तो हमेशा इसका जो डमी सफिक्स आएगा, चाहे इसका हो चाहे इसका हो चाहे इसका हो, वो हमेशा एक ही सफिक्स रहेंगे। नहीं समझे आप ऐसे ए डैश आई जे को आप लिखेंगे ए अल्फा बीटा, बाकी ट्रांसफॉर्मेशन का नियम लिखेंगे। तो आपको अधिकार दिया नहीं गया कि जे डैश का भी मान ए अल्फा बीटा होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है वह। सिर्फ मान किसका बदलेगा, वेक्टर का बदलेगा, वो अलग सफिक्स लिखा जाएगा, क्योंकि दे आर द सिमिलर क्वांटिटी। अरे साहब ये भी है सिमेट्रिक, इहो सिमेट्रिक होगा, इहो सिमेट्रिक होगा, तो सफिक्स हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। इसका सफिक्स जो वो वेक्टर का, वह अलग लेना पड़ेगा। तो लिखो दिस ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा हल करिएगा इसको, अब लिखिए जरा, इसको क्या लिखेंगे बेटा, जरा बताएंगे आप। ए अल्फा बीटा, तो लिखेंगे डेल एक्स अल्फा और डेल एक्स डैश आई और डेल एक्स बीटा और डेल एक्स डैश जे बाई नियमानुसार। इसका हो गया बेटा बीके का, लिखो बी गामा, मान लेते हैं कोई डमी सफिक्स, यह होगा डेल एक्स गामा बटा डेल एक्स डैश के होगा, प्लस बेटा फिर ये लिखेंगे या ए, क्योंकि वेक्टर वही ना है अल्फा बीटा, लेकिन अंदर वाला मामला बदल जाएगा आपका। ये अल्फा बीटा लिखेंगे तो यह हो जाएगा डेल एक्स अल्फा डेल एक्स डैश जे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यह डेल एक्स बीटा और डेल एक्स डैश के होगा। इसका फिर बेटा लिखेंगे बी गामा और डेल एक्स गामा और डेल एक्स डैश आई। फिर बेटा तिसरका का तनी लिख दो, तो तिसरका लिखते हैं, बोलो क्या, वेक्टर का। जब बेटा एक ही वेक्टर आपका bn वेक्टर है, उसका सफिक्स अगर एक है
तो वह हमेशा एक ही रहेगा। अगर जैसे आप ये वेक्टर लेते हैं, सफिक्स लेते हैं अल्फा, तो ये अगर दूसरे में लेंगे तो क्या ले लेंगे, बीटा थोड़े लेंगे। अगर यह कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट पोजीशन पर चेंज करेगा तभी मान होगा, उसका डमी सफिक्स चेंज नहीं हो। सब वेक्टर यही ना है आपका, इसलिए मान क्या होंगे हमेशा लेकिन नीचे का ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कर देगा, डमी सफिक्स नहीं चेंज करेगा। इधर देखो जरा, बताओ इसका मान कितना होगा, जरा कोई बता दे। यह होगा ए अल्फा बीटा, जरा बता नीचे कितना था, डेल एक्स अल्फा बटा डेल एक्स डैश के और डेल एक्स बीटा, बोलो तो डेल एक्स डैश जे, इसका कितना था बेटा, अगला बी गामा था ना, बी गामा, तो डेल एक्स गामा बटा डेल एक्स। ये मान आपका चेंज नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू द रूल होगा। डमी सफिक्स तो कोई भी आप ले सकते हैं, बराबर क्या है आपका 0। जरा बेटा देखो ये जितना लाप ट्रांसफॉर्मेशन है ऐसे लेकर के, जितना 1 2 3 1 2 3, इसका कहा लिखे बेटा गुड़ा है ना, क्या ये तीनों रूल क्या एक ही है कि अलग अलग है, जरा देख के बताओ, करके देख लो, चेंज हो तो चेंज कर देना। सब हाँ पार्शियल है, सबके नीचे का मान आप ऊपर वाला चेंज कर सकते हैं। तो क्या कॉमन लेंगे बेटा, जरा बताएंगे आप। यह बराबर होगा ए अल्फा बीटा, अब बी गामा, अब क्या होगा रूल बेटा बताएंगे जरा, क्या बच रहा है इसमें, पहले डेल एक्स अल्फा डेल एक्स डैश, ये सब में आ रहा है ना जी, आई डेल एक्स बीटा डेल एक्स डैश जे और डेल एक्स गामा और डेल एक्स डैश के होगा पहला। दूसरा का लिखो तो अपने मन से, दूसरा है उसमें, दूसरा छाप दो तीनों। अरे यहां लिखा जाएगा ना बेटा, हाई वाला ये तीनों, फिर इसका ये तीनों लिखो तो बता रहे, लिख दे क्या हम, और बराबर 0। ये अल्फा बीटा बी गामा सब में है ना, ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि बेटा ये तो लाभ ट्रांसफॉर्मेशन, ये कभी 0 नहीं होंगे, तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज, डायरेक्ट लिखो ए अल्फा बीटा और बी गामा इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ये 0 नहीं होगा क्योंकि लाभ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसका मतलब हुआ कि ए अल्फा बीटा 0 और बी गामा इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये अल्फा 0 होगा तो लिख सकते हैं ए आई जे इज इक्वल टू 0 और या बी ए इज इक्वल टू 0, यही आपको प्रूफ करना होगा। अगला लिखो, लास्ट लिखिए, इफ, बिता दे, लास्ट क्वेश्चन है, इफ एक क्वेश्चन आपको देंगे, करिएगा। इफ ए एम एन, ए एम सफिक्स एन यक्स के पावर एम, यक्स के पावर एन, बी एम एन यक्स के पावर एम और यक्स के पावर एन लिखता कहता है देन सो दैट ए एम एन ए एन एम बी एम एन धन बी एन एम बराबर होना चाहिए, ठीक। जरा देखो हम बता दे रहे हैं कैसे होगा, देखो इट इज गिवन दैट ए एम एन यक्सियम यक्सन बी एम एन यक्सम यक्सन, यही ना है जी, हम ऐसा करते हैं इसको, ए एम एन यक्सम यक्सन बी एम एन यक्सम यक्सन इज इक्वल टू 0। हम मानते हैं लेट ए बराबर
ए एम एन यक्सएम यक्सएन बी एम एन यक्सएम और यक्सेन बराबर जी। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करते हैं बेटा। लिखो इसका नंबर 1 दे दीजिए। लिखो डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू किसी के सापेक्ष आप डिफरेंशिएट एक्स के सापेक्ष करिए। लिखते हमने डेल ए बटा डेल एक्स आई सिस्टम से हम डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स आई कोऑर्डिनेट से, मतलब एक्स आई से। बेटा इसको देखो, अच्छा एक काम और कर सकते थे थोड़ा सा बेटा, या पहले एक काम करो, ए का मान लिख लो ए एम एन और बी एम एन और